ये कॉन्फ्रेंस जो थी, ये एक मायने में बहुत अलग कॉन्फ्रेंस थी, यूनिक कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पहली बार किसी कॉलेज ने इस थीम पर अलग अलग डिसिप्लिन से एक्सपर्ट्स को बुलाया था। (513 participants with more than 200 researchers who participated into it, and there were interrogations, and academicians from all over the world came here to discuss on the issue of water. BNN कॉलेज में वन डे मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का आयोजन किया गया। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पानी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पे चर्चा की गई, जिसमें दुनिया भर के रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस शामिल हुए। इस कॉन्फ्रेंस में वाटर मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन और इसके सामाजिक आर्थिक प्रभावों पे गहराई से चर्चा हुई। की नोट स्पीकर्स के रूप में डॉक्टर कैथरीन ए ओवेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्ड और डॉक्टर बाजीराव पाटिल फ्रॉम पेंसिल्वेनिया ने अपने विचार रखे। वैलेडिक्टरी स्पीकर के रूप में डॉक्टर सचिन लबाड़े फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने भी पानी से जुड़े अहम मुद्दों पर बात की। इस कॉन्फ्रेंस में BNN कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अशोक डी वाघ, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट श्री बालकृष्ण डी काले और प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय पी जाधव सर भी मौजूद थे। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस BNN कॉलेज के IQAC डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें 200+ रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स ने पार्टिसिपेट किया। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फोर्थ पिलर को। देखो, वाटर ये थीम लेके काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस जो थी, ये एक मायने में बहुत अलग कॉन्फ्रेंस थी, यूनिक कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि पहली बार किसी कॉलेज ने इस थीम पर अलग अलग डिसिप्लिन से एक्सपर्ट्स को बुलाया था। यहाँ पे आर्ट्स का भी प्रोफेसर आया था, साइंस का प्रोफेसर आया था, कोई हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेके आया था, तो कोई पॉलिटिकल साइंस का पर्सपेक्टिव ले आया था, कोई टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव ले आया था। सो जो डिस्कशन यहाँ पे हुआ, वो डिस्कशन शायद ही किसी कॉन्फ्रेंस में हुआ, और ये ज़रूरत अब इसलिए आ पड़ी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई पॉलिसी एजुकेशन में लाई है, जिसको हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। और इस एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है, वो एजुकेशन में लाना बहुत ज़रूरी है। आज जो कॉन्फ्रेंस में हुआ है, मुझे लगता है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की एक शुरुआत है। और इसकी वजह से होगा क्या कि आगे जाके जो कोई अगर इंजीनियरिंग में वाटर पे काम कर रहा है, वो अगर हिस्ट्री से बिलोंग करने वाले किसी प्रोफेसर के साथ बैठ के उस रिसर्च पे काम करने लगता है, या कोई लैंग्वेज पे काम करता है, लिटरेचर पे काम करता है, वो किसी सोशियोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करने वाले प्रोफेसर के साथ जब वाटर पे काम करेगा, तो उनके कोलैबोरेशन की वजह से, उनके रिसर्च से हम बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी में, उनको एड्रेस कर पाएंगे।
हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की, लेकिन वाटर कंजर्वेशन सिर्फ कोई ज्योग्राफी या कोई साइंस से अपना कोई तरीका बता के कंजर्वेशन होने वाला नहीं। उसके लिए एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। अवेयरनेस जो क्रिएट होता है वो एजुकेशन से होता है। तो जब एजुकेटर और साइंटिस्ट एक साथ आएंगे और वो कुछ एक मॉडल बनाएंगे सोसाइटी के लिए, उस मॉडल से शायद मुझे लगता है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इनोवेशन तभी ही सक्सेसफुल होता है जब वो लोगों तक पहुंचता है, और लोगों को हमको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंसिंग की जो आर्ट होती है वो शायद कोई एडवर्टाइजिंग वाला अच्छी तरह से कर सकता है। आप मीडिया से हो, आप मीडिया में आपको पता है कि आप किसी तरह से किस बात को परस्यूएसिव तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो जब ये दो फोर्सेस एक साथ आके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, मतलब प्रेजेंट करेगी, तो शायद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई थिंक फ्यूचर ऑफ not only water, the future of our education is this coming together of different disciplines and solving the social problems. and इसीलिए मुझे लगता है कि आज की जो कॉन्फ्रेंस थी कि बहुत उस मायने में एक सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे चहल की एक शुरुआत है। तो ये अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम बहुत से प्रॉब्लम्स इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, ऑल मल्टीडिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से और अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हैविंग दिस कॉन्फ्रेंस। दैट्स ऑल। सर, आज BNN कॉलेज में इंटरनेशनल थी और इसका टॉपिक था वाटर, तो उसके बारे में बताइए। Padma Shri Anna Saheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandals, BNN College Bhiwandi has organized one-day interdisciplinary international conference on water, past, present and future, wherein there were 513 participants with more than 200 researchers who participated into it, and there were interrogations, and academicians from all over the world came here to discuss on the issue of water. This theme was deliberately selected by IQAC because the organization, the Mandal, Padma Shri Anna Saheb Jadhav Bharatiya Samaj Unnati Mandal, is all inclusive like the water. This college also symbolizes a symbol of water that accepts, absorbs everything and cleanses everything. So we as the fraternities decided that this theme will be a wonderful theme for those who are from literature, from commerce, from management, from accountancy, from philosophy, from engineering, from computer science, from IT, from library, from education and from sports. So there were speakers from various nooks and corners, from various subjects, who contributed